हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजी पाठशाला पर। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है द फेमस डार्विन्स थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फुल डार्विन्स की थ्योरी। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो बच्चों, डार्विन जी का पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने मेन जो फोकस किया है वो किया है नेचुरल सिलेक्शन पर। मतलब डार्विन जी ने कहा कि जो इवोल्यूशन करवाता है वो नेचर करवाता है। तो तभी इनकी थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विनिज्म भी कहा जाता है। अब जो इनकी थ्योरी थी ये कुछ ऑब्जर्वेबल फैक्ट पर बेस्ड थी। एक्चुअल में डार्विन जी एक आइलैंड पर गए थे, गैलापागोस आइलैंड, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो वो जो फैक्ट थे, 4 फैक्ट थे, जिसमें से सबसे पहला फैक्ट था ओवर प्रोडक्शन। अब आप हम सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, सभी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे उतना ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान के चलिए कि एक ऑर्गेनिज्म है जो 2-3 बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है, तो चांसेस है उसके बच्चे मर जाएंगे और उनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। बट अगर वो काफी सारे बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक आध मर भी गया, तो भाई आगे के जो बाकी के बच्चे बचे हुए हैं वो तो उनके आगे की जनरेशन को बढ़ाएंगे, है ना। तो ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि अगर ज्यादा इंडिविजुअल होंगे तो जो चांसेस है सर्वाइवल के वो बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ऑयस्टर का। जो ऑयस्टर होता है वो एक बार में 60 to 80 मिलियंस ऑफ एग्स ले करता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर ये सारे के सारे एग जिंदा होते तो भाई अर्थ पर तो इसी के एग होते, बट क्या ऐसा है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ एग्स खत्म हो जाते होंगे इनमें से और कुछ एग बचते होंगे। क्लियर है? अगर सारे के सारे खत्म हो जाते तो फिर इसकी स्पीशीज ही गायब हो जाती, और सारे के सारे अगर जिंदा रहते तो सब जगह ऑयस्टर के एग ही दिखते। तो यहाँ पे बैलेंस बना रहता है, कुछ एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए रह जाते हैं। तो जब ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कुछ मर भी जाएंगे तो बाकी के क्या रहेंगे? जिंदा, जो कि उनके आगे जनरेशन बढ़ाएंगे और स्पीशीज को बनाए रखेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पैरामीशियम का। अब भाई जो पैरामीशियम डिवाइड करता है वो किस रेट से करता है? 3 टाइम्स इन 48 आवर्स। 48 आवर्स में 3 टाइम की रेट से ये डिवाइड करता है। ऑब्वियसली फास्ट रेट हो गई। अब उसमें भी क्या होगा कि कुछ पैरामीशियम मर जाते होंगे, कुछ जिंदा रहते होंगे, तभी तो भाई उनकी जनरेशन आगे बढ़ रही है। अगर सभी जिंदा रहेंगे तो सब जगह पैरामीशियम ही दिखेंगे, और अगर सभी खत्म हो जाएंगे तो उनकी स्पीशीज ही गायब हो जाएगी। तो नेचर में ये चीज बैलेंस में ही रहती है, ठीक है। अब जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जो इंडिविजुअल हैं वो प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो सेकंड फैक्ट है वो क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये ऑब्जर्व करा गया कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो ज्योमेट्रिक रेशियो से प्रोड्यूस होते हैं। ज्योमेट्रिक रेशियो मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस रेशियो में प्रोड्यूस होते हैं। बट जो स्पेस ऑफ फूड है, स्पेस एंड फूड, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब आप सोचिए कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और स्पेस ऑफ फूड क्या है? कांस्टेंट बना हुआ है। तो अब भाई उनमें लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि सभी को जिंदा रहना है। सभी को जिंदा रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए खाना चाहिए, तो लड़ाइयाँ तो होंगी। तो उनमें क्या होता है? कंपटीशन होता है। जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन होता है, स्ट्रगलिंग होती है। तो यहाँ पे मेन जो स्ट्रगलिंग होती है इंडिविजुअल के बीच में, वो किस किस चीज़ों के लिए होती है? फेवरेबल शेल्टर के लिए होती है, क्लाइमेट के लिए होती है, फूड सप्लाई के लिए होती है, ब्रीडिंग प्लेसेस के लिए होती है। इन सब के लिए उनमें लड़ाइयाँ होती है, कॉम्पिटिशन होता है। अब कॉम्पिटिशन या तो सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में हो सकता है, जिसको कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा मतलब हो गया सेम,
स्पेसिफिक स्पीशीज, तो सेम स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक। या फिर भाई डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक स्पीशीज लें तो उसमें काफी सारे इंडिविजुअल है और हर एक इंडिविजुअल को खाना भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, रहने के लिए सारी फैसिलिटीज चाहिए और फैसिलिटीज लिमिटेड है, तो लड़ाइयाँ तो होंगी, कॉम्पिटिशन तो होगा, ठीक है। तो सेम स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है या फिर डिफरेंट स्पीशीज, इंट्रा स्पेसिफिक भी या फिर इंटर स्पेसिफिक। इंटर मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, क्लियर। नाउ जो थर्ड फैक्ट है वो है वेरिएशंस। गाइस वेरिएशंस का क्या मतलब होता है, स्मॉल डिफरेंसेस जो इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं अमंग इंडिविजुअल, दैट आर नोन एज वेरिएशंस। अब जैसे मैं हूँ, आप लोग हो, हम लोग अलग अलग दिखते हैं, बिल्कुल बहुत सारे वेरिएशंस हैं हमारे अंदर। इनफैक्ट हम और हमारे पेरेंट्स भी एक जैसे नहीं दिखते, है ना, बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्मॉल डिफरेंसेस हैं, हम लोग आपस में डिफरेंट दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस है। तो हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। तो यही जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं इनको वेरिएशंस कहते हैं। अब जो वेरिएशंस होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं या फिर एडवांटेजियस भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकता है, अच्छे वेरिएशंस भी हो सकते हैं और बुरे वेरिएशंस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अच्छे वाले वेरिएशंस होते हैं वो तो आगे चल के अलग, जो आगे जनरेशन होगी उसमें प्रमोट होंगे, आगे चल के बढ़ेंगे। और जो खराब वेरिएशंस होते हैं वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगते हैं और खत्म होने लगते हैं, ठीक है। अब इन सभी चीजों को मेन सेलेक्ट कौन करता है, नेचर करता है। अब जो लास्ट फैक्ट है वो क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब भाई जो फिट होगा, जिसके अंदर अच्छे वेरिएशंस होंगे, जो सरवाइव कर पा रहा है, लड़ाई हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, जो सरवाइव कर पा रहा है, भाई कुछ कोई तो सरवाइव कर पाएगा, जिसमें अच्छे वेरिएशंस हैं वो सरवाइव कर पाएगा, जिसमें खराब वेरिएशंस है, कमजोर है, तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सरवाइव कर पा रहा है, बाकी मर जाता है, ठीक। तो देखिए, ड्यूरिंग द स्ट्रगल जब होता है, ओनली दोज इंडिविजुअल कैन सर्वाइव विच हैज एडवांटेजियस एडेप्टेशंस और वेरिएशंस। जिनमें एडवांटेजियस एडेप्टेशंस या फिर वेरिएशंस है, मतलब अच्छे वेरिएशन जिन इंडिविजुअल में प्रेजेंट है वो सरवाइव कर जाते हैं, बाकी के मर जाते हैं। अब इस चीज को सेलेक्ट कौन करता है, नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर सिर्फ उन्हीं वेरिएशंस को बढ़ावा देता है, आगे बढ़ाता है, जो कि कैसे होते हैं, सूटेबल होते हैं, अच्छे वेरिएशन होते हैं, एडवांटेजियस वेरिएशन होते हैं, और जो खराब वेरिएशंस होते हैं उन्हें धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। तो इसी चीज को डार्विन जी ने टर्म दिया था नेचुरल सिलेक्शन, कि भाई नेचर ही सेलेक्ट करता है, ठीक है। जो वेरिएशंस आगे जाएंगे जनरेशन में उन्हें कौन सेलेक्ट कर रहा है, नेचर कर रहा है। तो यही पूरी जो थ्योरी थी डार्विन जी की वो इसी पर ही बेस्ड थी। उन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन होता है, फिर स्ट्रगलिंग होती है एग्जिस्टेंस के लिए, वेरिएशंस आते हैं, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होता है वो सर्वाइव कर जाता है। तो वो सब चीज़ों को सेलेक्ट कौन कर रहा है, नेचर कर रहा है। जो अच्छे वेरिएशंस है उन्हें नेचर आगे प्रमोट करता है, और जो खराब वेरिएशंस होते हैं उन्हें खत्म कर देता है। अब जैसे कि हमने लेमार्क जी की थ्योरी पढ़ी थी, उनकी जो थ्योरी थी वो यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पर बेस्ड थी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उधर हमने जिराफ का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो यहाँ पे डार्विन जी ने क्या कहा कि दो टाइप के जिराफ पाए जाते थे, एक शॉर्ट नेक वाले और एक लॉन्ग नेक वाले। अब जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे उनका एडवांटेज ज़्यादा था कि वो नीचे वाली ग्रास भी खा सकते थे और ऊपर वाली जो ट्रीज पे लीव्स प्रेजेंट है वो भी खा सकते थे। पर जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो सिर्फ नीचे वाली ग्रास ही खा सकते थे, ऊपर वाली नहीं खा सकते थे। तो नेचर ने क्या करा, धीरे धीरे कर जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो खत्म होने लगे और सिर्फ कौन से जिराफ रह गए, लॉन्ग नेक वाले। तो उन्होंने उस चीज को, उस एग्जाम्पल को इस टाइप से एक्सप्लेन करा कि नेचर ने उस चीज को सेलेक्ट करा था, दोनों ही टाइप के जिराफ पाए जाते थे, बट शॉर्ट नेक वाले का ज्यादा एडवांटेज नहीं था, इस वजह से वो खत्म हो गए और सिर्फ लॉन्ग नेक वाले पाए गए। तो उस एग्जाम्पल को लेमार्क जी ने अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा और इन्होंने अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे एक डिफाइन है जो आपको याद रखनी है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड स्पीशिएशन। गाइस ये डिफाइन इंपॉर्टेंट है
कि जब नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है, जब नई स्पीशीज बनती है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ चेंजेस जब होते हैं तो एक नई स्पीशीज बन जाती है और उसी को क्या टर्म कहते हैं, स्पीशिएशन। ये डिफाइन पूछी जाती है, क्लियर है। तो गाइस ये थी पूरी डार्विन जी की थ्योरी। यहाँ पे जो 4 फैक्ट हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं इनकी थ्योरी के, उन्हें आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड यहाँ पे जो डिफाइन है स्पीशिएशन की, ये याद रखनी है, क्लियर है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।